18 जून 2026। लोहागढ़ किले की एक सुनसान चट्टान, एक होने वाला दूल्हा अपनी मंगेतर के साथ आखिरी बार। 33 डिग्री की गर्मी और झाड़ियों में एक मोटी हुडी वाला शख्स, एक इशारा जो पुलिस के मुताबिक पहले से तय था, फिर एक चीख और उसके बाद सिर्फ सन्नाटा। एक फोन कॉल। केतन का पैर फिसल गया, लेकिन 4 दिन पहले भी इसी चट्टान पर कुछ हुआ था। हादसा या साजिश, पूरी कहानी सिर्फ कुछ पलों में। YouTube पर 2D एनिमेटेड स्टाइल की ट्रू क्राइम बेस्ड डॉक्यूमेंट्रीज आजकल बहुत ही ज्यादा वायरल हो रही है। एग्जाम्पल के लिए सिर्फ 6 महीने पहले ये चैनल स्टार्ट हुआ है। ओनली 21 वीडियोस डाली है और 23K प्लस सब्सक्राइबर्स भी बना लिए और चैनल को मोनेटाइज भी करवा लिया। और रही बात व्यूज की, तो इस निश की पॉपुलैरिटी का अंदाजा आप इनकी हर वीडियो में व्यूज देखकर खुद ही लगा सकते हो। 5 दिन पहले डाली वीडियो, 10 दिन पहले डाली वीडियो में इतने व्यूज, एंड द नंबर्स विल सरप्राइज यू। और ये निश लोगों के बीच इतनी ज्यादा पॉपुलर क्यों है? वेल, इस निश में मिलती है क्राइम की दुनिया की ऐसी रियल स्टोरीज जिसने लोगों को हिला के रख दिया। फिर चाहे वो किडनैपिंग्स हो, रॉबरीज हो, डोमेस्टिक वायलेंस हो, डाउरी केसेस, हरासमेंट केसेस, सब कुछ, या कोई भी ऐसा क्राइम जो एक्चुअल में हुआ हो। अब आप बोलोगे भाई ट्रू क्राइम कौन सी नई निश है? इसमें तो ऑलरेडी पहले से बहुत सारे चैनल्स हैं और कंपटीशन भी आई है। तो यस, यू आर एब्सोल्युटली राइट। लेकिन आप सब ने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि प्रोडक्ट वही लेकिन पैकेजिंग नहीं। तो बस ये समझ लो कि ये निश भी पुरानी है, स्टोरीज भी सुनाने का तरीका पुराना ही है, लेकिन स्टोरीज को बनाने का मेथड बिल्कुल नया है। क्योंकि अब यूट्यूब पर पॉपुलर हो रही है 2D एनिमेटेड वाली स्टोरीज। और ट्रस्ट मी, अगर आप खुद से भी जाकर यूट्यूब पर सर्च करते हो ट्रू क्राइम बेस्ड 2D एनिमेटेड स्टोरीज का चैनल, तो आपको ज्यादा चैनल इस स्टाइल में मिलेंगे नहीं, क्योंकि है ही नहीं। लेकिन नंबर्स तो यही बता रहे हैं कि डिमांड अच्छी खासी है, बट सप्लाई उतनी नहीं है। इसलिए दिस इज द परफेक्ट टाइम टू स्टार्ट एंड ग्रो ऑन दिस निश। तो अगर आप अपने लिए यूट्यूब पर कोई ऐसी फेसलेस निश ढूंढ रहे हो जिसका क्रेज लोगों के बीच हमेशा बना रहे, भर भर के ऑडियंस मिले और कंटेंट भी उसमें भरपूर हो, तो बस फिर ये निश आपके लिए ही है। अब इसमें आपको कैसे टॉपिक्स लेने हैं, कैसी स्टोरीज बनानी है, कंटेंट प्रोडक्शन, एडिटिंग और इसके अलावा टाइटल्स, थंबनेल्स, कंप्लीट एसईओ, सब कुछ आपको इसी एक सिंगल वीडियो में बताऊंगा। ये वीडियो 2D एनिमेटेड ट्रू क्राइम स्टोरीज का एंड टू एंड वर्क फ्लो आपको देने वाली है। और एक बोनस चीज जिससे आप सब लोगों का बहुत ही ज्यादा फायदा होने वाला है, AI वीडियोस बनाने के लिए अगर आप लोग गूगल फ्लो का यूज करते हो तो आपको उसमें लिमिटेड फ्री क्रेडिट्स ही मिलते हैं और ज्यादातर लोगों का क्रेडिट उसमें खत्म ही हो जाता है 2-3 वीडियोस को बनाने के बाद। लेकिन अब और नहीं, इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी निंजा टेक्निक बताने वाला हूँ जिससे आप आधे क्रेडिट्स खर्च करके 2 से 3 गुना ज्यादा वीडियोस बना पाओगे गूगल फ्लो के अंदर ही। जी हाँ, आपने सही सुना, इससे आप लोगों को 100% फायदा होने वाला है। बहुत ही जबरदस्त ट्रिक है, इसके बारे में आगे बात करेंगे। तो हर स्टेप बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, किसी भी स्टेप को मिस मत करना, अदरवाइज इट विल बी योर लॉस। चलिए फिर लेट्स रोल। तो दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप अपने प्रोडक्ट के लिए एड्स बनाने की कोशिश कर रहे हो और सोच रहे हो कि क्रिएटर कौन ढूंढेगा, फिल्मिंग कौन करेगा, एडिटिंग कौन करेगा, आज के टाइम में जो ब्रांड स्केल कर रहे हैं वो एक चीज पर फोकस करते हैं, UGC एड्स, मतलब यूजर जनरेटेड कंटेंट स्टाइल की वीडियोस जो ऑथेंटिक लगते हैं, रियल लगते हैं और एक्चुअली में कन्वर्ट होते हैं। प्रॉब्लम ये है कि रियल क्रिएटर्स को हायर करो, टाइम जाता है, पैसा जाता है और फिर भी आउटपुट की कोई गारंटी नहीं होती। इस प्रॉब्लम से बचने के लिए मैंने एक टूल को यूज करना शुरू किया जिसका नाम है क्रिएट UGC। ये बेसिकली एक AI पावर्ड UGC वीडियो जनरेटर है जो ब्रांड्स, क्रिएटर्स और एजेंसीज के लिए बना है। और आप लिटरली कोई भी प्रोडक्ट लिंक को यहाँ पर पेस्ट करो, जैसे फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पर एक वायरलेस ईयरफोन का Amazon लिंक डाला, फिर आप चूज करो इसमें अपना AI अवतार, अपनी लैंग्वेज, अपना प्लेटफॉर्म, और इसका AI खुद ही स्क्रिप्ट भी बना देता है एंड आई जस्ट जनरेटेड। और बस 60 सेकंड में मुझे मिल गया एक UGC स्टाइल वीडियो एड, आप खुद ही देख सकते हैं। Hub screen keys give instant control. Skip drops, adjust volume, find earbuds. Noise cancelling is important. Check them out. सो नो कैमरा, नो क्रू, एक प्रोडक्ट लिंक से लेकर एक कन्विंसिंग एड तक सब कुछ मिनट्स में। बेस्ट पार्ट, 3 वीडियोस आप बिल्कुल फ्री में बना सकते हो, तो मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है। नाउ लेट्स गेट बैक टू द वीडियो। अब सबसे पहले ये जानने के लिए कि ट्रू क्राइम की दुनिया में आखिर चल क्या रहा है, क्या ट्रेंडिंग है, कौन कौन से ऐसे टॉपिक्स है जिन पर लोगों का करेंटली सबसे ज्यादा इंटरेस्ट बना हुआ है, ये तो पता होना चाहिए ना। तो अगर आप चाहो तो ये खुद से भी पता कर सकते हो, लेकिन अगर नहीं तो आपके पास है दूसरा ऑप्शन जो आपको मिलेगा इस मास्टर टेम्पलेट में। इस टेम्पलेट के अंदर आपको टॉपिक रिसर्च करने से लेकर वीडियो पब्लिश करने तक का स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट वर्क फ्लो मिल जाएगा। इसका लिंक मैंने टेलीग्राम पर दे दिया है और यहाँ पर जो कमेंट करेगा उसको भी मैं रिप्लाई में लिंक दे दूंगा एज ऑलवेज।
अब यहाँ पर आपके पास दो ऑप्शंस है, आप चाहो तो अपना खुद का आइडिया भी लाके इस टेम्पलेट को यूज कर सकते हो, वो भी आगे बताऊंगा आपको क्या करना है। बट अगर आपके पास कोई आइडिया नहीं है तो भी कोई बात नहीं, वी कैन जनरेट द आइडियाज फ्रॉम क्लॉड। इस निश में आने वाली सारी पॉपुलर कैटेगरीज आपको यहाँ पर मिल जाएगी, इन्हीं में से कोई भी एक कैटेगरी चूज करके वी कैन जनरेट द आइडिया। तो सबसे पहले यहाँ से ये स्टेप 1 वाला पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी करना है और क्लॉड में आके इसे पेस्ट कर देना। अब यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी भी पेस्ट करनी है, तो इस डॉक में आपको ये कैटेगरी लिस्ट मिलेगी, इसमें से आप कोई भी कैटेगरी चूज कर सकते हो। फिलहाल डेमो के लिए मैं ये 5th वाली कैटेगरी सेलिब्रिटी हाई प्रोफाइल क्राइम ये वाली कैटेगरी कॉपी करके क्लॉड में पेस्ट कर देता हूँ। बस इसके बाद एंटर कर देना और अब क्लॉड हमें इस कैटेगरी में सबसे ज्यादा ट्रेंडिंग और मोस्ट वायरल टॉपिक जनरेट करके यहाँ पर दे देगा। एज यू कैन सी ये सारे ही टॉपिक्स या तो बहुत नए हो सकते हैं या थोड़े पुराने भी हो सकते हैं, बहुत पुराने भी हो सकते हैं, लेकिन ऑडियंस का इंटरेस्ट इन टॉपिक पर हमेशा बना रहता है, तो वैसे ही टॉपिक्स यहाँ पर आपको क्लॉड देगा, इस चीज की गारंटी है। आप इन टॉपिक्स को खुद ही देख सकते हो, सारे ही बहुत ही ज्यादा पॉपुलर है। इसके अलावा अगर आपको और भी आइडियाज चाहिए तो बस इसे बोलो गिव मी 10-15 मोर आइडियाज एंड यू विल गेट मोर। और जब तक आपको अपनी पसंद का आइडिया ना मिल जाए आप इसको ऐसे ही परेशान कर सकते हो। वैसे तो सारे ही आइडियाज यहाँ पर काफी अच्छे और वायरल होने की काफी पोटेंशियल भी है, बट फिलहाल फॉर द डेमो वीडियो आई एम गोइंग टू चूज दिस केतन अग्रवाल सिया गोयल लोहगढ़ फोर्ट पुणे वाला केस, क्योंकि ये टॉपिक अभी अल्ट्रा वायरल चल रहा है। तो अगर हम इस टॉपिक पर वीडियो क्रिएट करते हैं तो 100% अच्छा रिस्पॉन्स मिल सकता है। चलो तो टॉपिक हमारे पास आ चुका है। अब इस पर स्क्रिप्ट जनरेट करवाने के लिए आपको इस डॉक से ये स्टेप 2 वाला पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी करके क्लॉड में पेस्ट कर देना है और सबसे ऊपर इस प्रॉम्प्ट में आपको केस नेम को पेस्ट कर देना है। तो अगेन आप क्लॉड से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर सकते हो। अब आप इस प्रॉम्प्ट में ये भी देख सकते हो कि यहाँ पर आपको रेफरेंस मटेरियल, आर्टिकल, लिंक्स और पीडीएफ अटैच करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो अगर आपके पास पहले से ही कोई आइडिया हो तो आप यहाँ पर फर्स्ट स्टेप को स्किप करके डायरेक्ट स्क्रिप्ट जनरेशन वाले प्रॉम्प्ट को क्लॉड में पेस्ट कर सकते हो और साथ ही साथ अपने आइडिया से रिलेटेड आर्टिकल, लिंक्स, पीडीएफ ये सब कुछ अटैच कर सकते हो एंड इट विल मेक द स्क्रिप्ट एंड ऑल अदर प्रॉम्प्ट्स अकॉर्डिंगली। हम तो इससे ही पूरा काम करवाएंगे, सो वी विल नॉट अटैच एनी रेफरेंस मटेरियल। तो बस स्क्रिप्ट की लैंग्वेज और ड्यूरेशन यहाँ पर अपने हिसाब से डाल देंगे एंड वी विल जस्ट एंटर एंड विद इन 2 minutes यू विल हैव द एंटायर सुपर एंगेजिंग स्क्रिप्ट रेडी। और जानते हो इस स्क्रिप्ट की सबसे खास बात क्या है? इट्स 100% फैक्चुअल, मतलब अपने आप से कोई भी गलत जानकारी नहीं। जो चीज़ अभी कोर्ट में चल रही है और सब जुडिस है उनको वैसा ही बताया गया है। अपने आप से इसमें कोई भी ओपिनियन नहीं है, नो रूमर्स, ओनली फैक्ट्स। और स्क्रिप्ट के आखिरी में क्लॉड ने आपको ये भी बताया कि किन किन चीज़ों को आपको क्रॉस वेरीफाई जरूर से कर लेना चाहिए, क्योंकि एआई भी गलत हो सकता है, इसलिए यू नीड टू डू योर रिसर्च एज वेल। बस फिर पूरी स्क्रिप्ट बन जाने के बाद आपको स्क्रिप्ट को यहाँ से डाउनलोड कर लेना है और फिर चाहो तो इसमें खुद का वॉइस ओवर करो या फिर एआई से वॉइस ओवर बनाओ, इट्स अप टू यू। इस निश की वीडियोस में पूरा वॉइस ओवर नरेटर का ही होता है, अलग से कैरेक्टर्स के डायलॉग, लिप सिंक की इसमें कोई जरूरत नहीं है। तो जैसा चाहे वैसा वॉइस ओवर आप जनरेट कर लेना। स्क्रिप्ट इज नाउ रेडी, लेट्स मूव टू कैरेक्टर्स। सो इस डॉक में आके ये स्टेप 3 वाला पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी करके क्लॉड में पेस्ट कर देना एंड जस्ट एंटर। अब आपको इस पूरी स्टोरी में आने वाले मेन कैरेक्टर्स के नाम, उनके डिटेल, इमेज प्रॉम्प्ट सब कुछ मिल जाएंगे, चाहे जितने भी कैरेक्टर्स हो आपकी स्टोरी में, सबके प्रॉम्प्ट्स इस तरह आपको यहाँ से ले लेना है। इसके बाद वापस से इस डॉक में आके ये स्टेप 4 वाला पूरा प्रॉम्प्ट कॉपी करके क्लॉड में पेस्ट कर दो। इससे आपको सारे सीन्स में यूज होने वाले स्पेसिफिक बैकग्राउंड्स के इमेज प्रॉम्प्ट्स मिल जाएंगे। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है जिससे कि प्रॉपर रियलिटी वाली फीलिंग आ सके। और इसके बाद फाइनली इस डॉक से आपको ये सबसे बड़ा और लंबा वाला प्रॉम्प्ट जो है स्टेप 5 सीन, इमेज एंड एनिमेशन वाला प्रॉम्प्ट, ये एक साथ पूरा कॉपी कर लेना जैसे मैंने किया है एंड जस्ट पेस्ट इट इन क्लॉड एंड एंटर। इससे आपको हर सीन का डिटेल्ड इमेज एंड एनिमेशन प्रॉम्प्ट भी मिल जाएगा और इस तरह अब हमारे पास सारे रिक्वायर्ड प्रॉम्प्ट्स आ जाएंगे। अब इसके बाद सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आने वाला है इमेज एंड वीडियो जनरेशन। सो फॉर दैट लेट्स मूव टू गूगल फ्लो। गूगल फ्लो का फ्री एक्सेस कैसे मिलेगा ये मैंने पिछली वीडियो में ऑलरेडी बताया, तो अगर किसी ने वो वीडियो नहीं देखी तो जाकर देख लेना। यहाँ पर सबसे पहले न्यू प्रोजेक्ट पर क्लिक कर लेना और अब सबसे पहले यहाँ पर हम क्रिएट करेंगे अपने मेन कैरेक्टर्स की इमेजेस। तो नीचे प्रॉम्प्ट बॉक्स आप देख सकते हो और साइड बार में आपको यहाँ पर बाकी ऑप्शंस देखने को मिलते हैं। आपको ये कैरेक्टर्स वाले ऑप्शन पर क्लिक कर लेना है। इसके बाद इस प्रॉम्प्ट बॉक्स में हम कैरेक्टर का टेक्स्ट प्रॉम्प्ट डाल सकते हैं। तो देखो क्लॉड ने हमें हर कैरेक्टर के लिए यहाँ पर 2 इमेज प्रॉम्प्ट्स दिए हैं। एक है स्टैंड अलोन प्रॉम्प्ट जिसको आपको बस एज इट इज कॉपी करना है और पेस्ट करके इमेज जनरेट कर लेनी है, लेकिन इससे आपके कैरेक्टर में वो रियलिटी वाली फीलिंग नहीं आ पाएगी। जैसे देख लो ये वाली इमेज मैंने ऐसे ही बनाई है, इट इज नॉट क्लोज टू द रियल कैरेक्टर। लेकिन अगर आपको अपने कैरेक्टर को बिल्कुल रियल जैसा दिखाना है तो फिर आपको यूज करना है दूसरा ऑप्शन। इसके लिए आपको अपने कैरेक्टर की 2-3 रेफरेंस इमेजेस गूगल से डाउनलोड कर लेनी है। जैसे मैंने यहाँ पर केतन अग्रवाल, सिया गोयल और चेतन चौधरी और जितने भी मेन कैरेक्टर्स हैं उनकी 2-3 इमेजेस गूगल से डाउनलोड कर ली है
और वापस से फ्लो में आके सबसे पहले इन सारी डाउनलोडेड इमेजेस को यहाँ पर अपलोड कर देंगे और फिर एक एक करके इन सारी इमेजेस को ऐड टू प्रॉम्प्ट कर देना 1 बाय 1 सारे कैरेक्टर्स के हिसाब से। अब इसके बाद क्लॉड से ये फर्स्ट कैरेक्टर का ऑप्शन 2 वाला इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करो एंड पेस्ट इट इन फ्लो एंड नाउ जनरेट इट एंड बूम, नाउ यू कैन सी द डिफरेंस इन द कैरेक्टर इमेज। है ना एकदम जबरदस्त। बस फर्स्ट कैरेक्टर इस तरह आपका रेडी हो जाएगा। बस फिर इसी तरह क्लॉड से सेकंड कैरेक्टर का रेफरेंस इमेज प्रॉम्प्ट कॉपी करो, फ्लो में पेस्ट करो, फिर उस कैरेक्टर की 2-3 रियल वाली इमेजेस प्रॉम्प्ट में ऐड कर दो एंड जस्ट जनरेट इट। यू जस्ट हैव टू रिपीट द सेम प्रोसेस फॉर ऑल द मेन कैरेक्टर्स और उनकी इमेजेस बना लेनी है। और इस चीज का ध्यान रखना कि सारे कैरेक्टर्स की इमेजेस को यहाँ पर रीनेम कर देना। क्लॉड ने हर कैरेक्टर में यूनिक नेम टैग दिया है, बस आपको इसे कॉपी करना है और फ्लो में आके यहाँ पर नेम वाले सेक्शन में पेस्ट कर देना है। दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अब देखो कुछ ऐसे भी कैरेक्टर्स हो सकते हैं आपकी स्टोरी में जो जेनरिक हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक इमेज उसमें आपको नहीं चाहिए, जैसे कि केतन की मम्मी, पापा, दोस्त, पुलिस, जर्नलिस्ट। इस केस में आपको रेफरेंस इमेज प्रॉम्प्ट यूज करने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट स्टैंड अलोन वाला प्रॉम्प्ट सीधा कॉपी करके फ्लो में डायरेक्ट ही इमेज जनरेट कर सकते हो और कैरेक्टर बना सकते हो। तो देखो यहाँ पर टोटल मेरी स्टोरी में 5 कैरेक्टर्स हैं और सबकी इमेजेस मैंने यहाँ पर क्रिएट कर ली है विद प्रॉपर नेमिंग। अब इसके बाद आपको इसी तरह सारे बैकग्राउंड्स भी यहाँ पर जनरेट कर लेने हैं। तो क्लॉड से एक एक करके बैकग्राउंड के प्रॉम्प्ट को कॉपी करते जाओ और फ्लो में पेस्ट करो और इमेज सेटिंग्स एज इट इज यहाँ पर रख लेना जैसे मैंने रखी है एंड जस्ट जनरेट इट। और फिर इमेज बन जाने के बाद इन बैकग्राउंड्स की इमेजेस को भी प्रॉपर्ली नेम कर देना। अगेन क्लॉड से नेम टैग को कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देना। इस तरह आपको सारे बैकग्राउंड सेम प्रोसेस से यहाँ पर जनरेट कर लेने हैं। तो ये देखो अब सब कुछ यहाँ पर रेडी है। ऑल द कैरेक्टर्स एंड बैकग्राउंड इमेजेस आर रेडी। नाउ कम्स द मोस्ट क्रिटिकल एंड इंपॉर्टेंट पार्ट, सीन्स। तो अब बिल्कुल ध्यान से ये स्टेप समझ ले। तो यहाँ साइड बार में सीन्स वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और सारे सीन्स के लिए इमेज एंड एनिमेशन प्रॉम्प्ट आपको क्लॉड ने दे दिए हैं। अब सबसे पहले आपको क्लॉड से ये फर्स्ट सीन वाला पूरा इमेज प्रॉम्प्ट यहाँ से कॉपी करना है और फ्लो में नीचे प्रॉम्प्ट बॉक्स में इसे पेस्ट कर देना। इस प्रॉम्प्ट में क्लॉड ने ऑलरेडी बैकग्राउंड कौन सा लगेगा ये बताया हुआ है। आपको उसके बाद जस्ट स्पेस देके यहाँ पर ऐड प्रेस करना है और उसी पर्टिकुलर बैकग्राउंड वाली इमेज को यहाँ पर टैग कर देना है या ऐड टू प्रॉम्प्ट कर देना है। सेम नेम से ही हमने सारी इमेजेस बनाई थी, बैकग्राउंड वाली एंड कैरेक्टर वाली, इफ यू रिमेंबर। सो यू जस्ट हैव टू ऐड इट टू द प्रॉम्प्ट। अब इस पर्टिकुलर सीन में तो कोई कैरेक्टर नहीं है, सो वी डोंट हैव टू टैग एनी कैरेक्टर हियर। बस इसके बाद इमेज की सारी सेटिंग्स एज इट इज रख लेना एंड जस्ट जनरेट इट। और इस सीन की इमेज बन जाने के बाद आपको इसे भी रीनेम कर देना है। तो आप हर सीन को रीनेम कर सकते हो, सीन 1, सीन 2, सीन 3 एक्सेट्रा। इसके बाद सेकंड सीन का प्रॉम्प्ट आपको कॉपी करना है और अब आप देखोगे इस इमेज प्रॉम्प्ट में क्लॉड ने यहाँ पर ग्रिड 2 लिखा है। मतलब अब हम इमेजेस बनाएंगे ग्रिड मेथड को यूज करके। मतलब एक ही इमेज के अंदर 2 सीन्स का मर्जर होगा, 2 छोटे छोटे सीन्स होंगे, लेकिन उनकी एक ही इमेज बनेगी और एक ही वीडियो बनेगी। और इस मेथड को ही बोला जाता है ग्रिड मेथड। ये काम कैसे करता है अब ये देख लो। तो सबसे पहले इस पूरे इमेज प्रॉम्प्ट को कॉपी करो और फ्लो में आके पेस्ट कर दो। अब अगेन यहाँ पर आपको बैकग्राउंड्स और कैरेक्टर्स को टैग कर देना है जो जो इस पर्टिकुलर प्रॉम्प्ट में इंक्लूडेड है। पूरे प्रॉम्प्ट को अच्छे से पढ़ लेना ताकि कोई भी टैगिंग यहाँ पर मिस ना हो। दिस इज रियली रियली इंपॉर्टेंट। इसके बाद जस्ट जनरेट द इमेज। तो ये देखो ये ग्रिड वाले सीन्स की इमेजेस यहाँ पर कुछ ऐसी जनरेट होगी। डोंट वरी, एनिमेशन में ये कोई ग्रिड नहीं आने वाला। ये एनिमेशन में इंडिविजुअल सीन्स की तरह ही काम करेगा, लेकिन इस टेक्निक से हम जो भी छोटे छोटे रेलिवेंट सीन्स होते हैं उनको कंबाइन करके एक ही सीन बना देते हैं और अपना क्रेडिट्स यहाँ पर बचा लेते हैं। बाकी क्वालिटी आपको आगे एनिमेशन वाले स्टेप में दिखी जाएगी। बस अब आपको इसी मेथड को फॉलो करके सारे सीन्स की इमेजेस को यहाँ पर जनरेट कर लेना है, प्रॉपर टैगिंग करनी है, फिर इमेजेस जनरेट हो जाने के बाद उनको रीनेम कर देना है। इजी टू फॉलो, सिंपल प्रोसेस, कुछ भी और आपको नहीं करना है। तो देखो सारी इमेजेस यहाँ पर मैंने बना ली है और क्वालिटी आप इन सारी इमेजेस की यहाँ पर देख सकते हो। अब इसके बाद फाइनली हम इन सारी इमेजेस को कन्वर्ट करेंगे प्रॉपर वीडियोस में। तो इसमें भी कुछ इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखनी है। लेट मी शो यू। तो सबसे पहले सीन की इमेज में ही एनिमेट वाले ऑप्शन पर क्लिक करो और इसके बाद सबसे पहले यहाँ पर वीडियो की सारी सेटिंग्स एज इट इज रख लेना जैसे मैं यहाँ पर रख रहा हूँ। अब जितनी भी ग्रिड वाली इमेजेस होगी, मतलब मल्टीपल सीन्स कंबाइंड इन वन, उन सीन्स की ड्यूरेशन हम यहाँ पर 10 से 12 सेकेंड रखेंगे और जितने स्टैंड अलोन सिंगल इमेजेस होगी सिंगल सीन वाली, उन सीन्स को हम 8 सेकेंड्स का ही बनाएंगे या इवन 6 सेकेंड्स का भी आप बना सकते हो। यही फॉर्मूला आपको पूरी वीडियो में फॉलो करना है, तो इसका ध्यान रखना। इसके बाद क्लॉड में आके इस सीन का एनिमेशन प्रॉम्प्ट कॉपी करके फ्लो में पेस्ट कर देंगे और अब अगेन इसमें भी आपको प्रॉपर बैकग्राउंड्स और कैरेक्टर्स को टैग कर देना है जहाँ जहाँ पर प्रॉम्प्ट में वो मेंशन हो रहे, और बस इसके बाद आपको उसे जनरेट कर लेना है। और वीडियो जनरेट हो जाने के बाद
इसको भी आपको रीनेम कर देना है सीन 1, सीन 2, सीन 3, ताकि आगे फाइनल एडिटिंग वाले स्टेप में आपको पहचानना ईजी हो। बस इसी सेम प्रोसेस को फॉलो करते जाओ। क्लॉड से एनिमेशन प्रॉम्प्ट को कॉपी करो हर सीन का, और फिर टैगिंग करो और जनरेट कर लो सारे सीन, और फिर रीनेम करो। और जब ये सीन्स की इमेजेस टू वीडियो बनेगी तो आप खुद ही शॉक हो जाओगे, यार एक ग्रिड कहाँ गया और कैसे 2 डिफरेंट सीन्स मर्ज हो गए एक ही सिंगल वीडियो में विदाउट वेस्टिंग मल्टीपल क्रेडिट्स। तो इस निंजा टेक्निक को यूज करके आप बहुत सारा क्रेडिट बचा सकते हो। तो देखो अब सारे सीन्स मैंने यहाँ पर रेडी कर लिए। अब इनको यहाँ से आप अपस्केल करके 1 by 1 डाउनलोड कर लेना। अपस्केल करने में आपका कोई भी एक्स्ट्रा क्रेडिट खर्च नहीं होगा, डोंट वरी। चलो फाइनली एडिटिंग में भी इसमें आपको ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है, 90% काम आपका ऑलरेडी फ्लो ने कर दिया है। बस कैपकट में आपको सारी क्लिप्स और वॉइस ओवर वाली फाइल को असेंबल करना है। 1 by 1 सारी क्लिप को वॉइस ओवर के हिसाब से ऐड करते जाओ, और ज़्यादा ड्यूरेशन का डिफरेंस इसमें आपको ऑडियो और वीडियो में मिलेगा नहीं, क्योंकि क्लॉड ने वैसी स्क्रिप्ट और सीन्स बनाए हैं जो प्रॉपरली आपस में सिंक होंगे। और इन क्लिप्स में ऑलरेडी रिलेवेंट साउंड इफेक्ट्स और म्यूजिक भी होगा, वो भी क्लॉड ने एनिमेशन प्रॉम्प्ट में दे दिया था फ्लो में। सो अलग से उसमें भी आपको दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। बस इसकी वॉल्यूम आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर लेना। चाहो तो अलग से आप इसमें एक सस्पेंसफुल या क्राइम बेस्ड डॉक्यूमेंट्री बैकग्राउंड म्यूजिक लगा सकते हो, जिससे कि वीडियो में 4 चांद लग जाएगा। सारी क्लिप्स के बीच में चाहो तो ट्रांजिशन भी लगा सकते हो, ये मिक्स वाली, और ज़रूरत पड़े तो कहीं कहीं पर टेक्स्ट भी ऐड कर सकते हो, जो मैंने ऑलरेडी आपको हिंदी डॉक्यूमेंट्री वाली वीडियो में बताया था कैसे टेक्स्ट और एनिमेशन ऐड करना है। बस इस तरह ये वीडियो पूरी तरह रेडी है। मैं इसे आपको पूरा प्ले करके भी दिखाता हूँ। इसके बाद आप फाइनली इस डॉक से ये फाइनल पब्लिशिंग पैकेज और थंबनेल वाला प्रॉम्प्ट भी कॉपी करके क्लॉड में दे देना, और इससे आपको अपने वीडियो के लिए टाइटल आइडियाज, डिस्क्रिप्शन, हैशटैग्स, टैग्स और फाइनली सुपर कैची थंबनेल प्रॉम्प्ट्स जो मिल जाएंगे। आप इन थंबनेल प्रॉम्प्ट्स को डायरेक्टली फ्लो में पेश करके थंबनेल्स भी जनरेट कर सकते हो, और क्वालिटी आप यहाँ पर खुद ही देख सकते हो। ये सारे थंबनेल्स मैंने क्लॉड के प्रॉम्प्ट्स को यहाँ फ्लो में पेश करके ही जनरेट किए हैं। बताओ कोई बोल सकता है कि ये AI जनरेटेड थंबनेल्स हैं? द क्वालिटी इज एब्सोल्युटली एपिक। तो दोस्तों ये था एंड टू एंड कंप्लीट वर्क फ्लो ट्रू क्राइम निश का। सब कुछ आपको मिल गया है। अब आपको इस निश में अपना खुद का एक चैनल बनाने से कोई रोक सकता है क्या? चलो अब इतनी लंबी वीडियो बनाई है, तो अगर वीडियो से आप लोगों को थोड़ी भी हेल्प हुई हो तो अपना फीडबैक कमेंट जरूर कर देना, और वीडियो को हाइप करना मत भूलना ताकि रीच बढ़ सके। और अगली वीडियो अगर इसी तरह के एक और वायरल 2D एनिमेशन निश पर चाहिए तो कमेंट करो 2D सीरीज। नाउ ग्रैब योर पॉपकॉर्न एंड एंजॉय दिस सुपर थ्रिलिंग ट्रू क्राइम डॉक्यूमेंट्री। सुबह के 10:15 बजे हैं। तारीख 18 जून 2026। पुणे से करीब 60 किलोमीटर दूर लोहागढ़ किले की एक सुनसान चट्टान पर 3 लोग खड़े हैं। न कोई कैमरा, न कोई गवाह, सिर्फ पहाड़ की खामोशी और नीचे गहरी खाई। पुलिस के मुताबिक इसी लम्हे में सिया गोयल जमीन पर बैठ जाती हैं, मानो कोई तय इशारा दे रही हो। और तभी झाड़ियों से एक शख्स निकलता है जिसने 33 डिग्री की चिलचिलाती गर्मी में भी एक मोटी हुडी पहन रखी है ताकि कोई उसे पहचान न सके। अगले ही पल केतन अग्रवाल की चीख गूंजती है और फिर सन्नाटा, सिर्फ खाई की गहराई और नीचे गिरता एक शरीर। सुबह 10:45 पर सिया अपने मंगेतर की मां को फोन करती है। आवाज में घबराहट है। कहती हैं केतन का पैर फिसल गया। लेकिन क्या यह सच में एक हादसा था या फिर एक ऐसी साजिश जो 4 दिन पहले ही एक बार नाकाम हो चुकी थी? यह कहानी शुरू होती है इस हादसे से नहीं, बल्कि 4 महीने पहले एक रिश्ते की शुरुआत से। केतन अग्रवाल पुणे के एक जाने माने रियल एस्टेट कारोबारी परिवार का बेटा, उम्र करीब 27 साल। पिता विशाल अग्रवाल का शहर में अच्छा नाम है और केतन खुद भी परिवार के प्रॉपर्टी कारोबार में हाथ बंटाते थे। जो लोग उन्हें जानते थे वे कहते हैं मेहनती, सीधे सादे और अपने परिवार के बेहद करीब। फरवरी 2026 में अग्रवाल और गोयल परिवार के एक साझा रिश्तेदार के जरिए केतन की मुलाकात सिया गोयल से करवाई जाती है। सिया की उम्र उस वक्त सिर्फ 20 साल। चूंकि दोनों परिवार पहले से एक दूसरे को जानते थे, रिश्ता तय होने में देर नहीं लगती। पुणे के एक आलीशान होटल में सगाई की रस्म होती है। दोनों परिवार खुश नजर आते हैं। नवंबर 2026 में शादी की तारीख भी तय हो जाती है। केतन के लिए यह सिर्फ एक शादी नहीं थी, यह उनकी जिंदगी का सबसे बड़ा भरोसा था। लेकिन सगाई के कुछ ही हफ्तों बाद केतन को कुछ अजीब महसूस होने लगता है। सिया का फोन अक्सर व्यस्त रहता है। बातचीत के दौरान वह बार बार एक नाम लेती है, चेतन चौधरी। यह नाम केतन को खटकने लगता है। 6 जून को दोनों परिवारों की प्री वेडिंग बाली ट्रिप अचानक रद्द हो जाती है। पुलिस के मुताबिक कथित तौर पर सिया की वजह से। परेशान होकर केतन अपने पिता से पूछते हैं
क्या हमने सिया के बारे में पूरी जांच की थी? पिता समझाते हैं, परिवार पहले से जाना पहचाना है, चिंता की कोई बात नहीं। केतन मान तो जाते हैं, लेकिन शक का बीज बो चुका होता है।